हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.6 उसके सॉल्यूशन की। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको क्या है करवाया हुआ था। ओके, तो वहाँ पे मैंने आपको क्या है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के जो 3 फॉर्मूले थे, उनमें से 2 फॉर्मूले आपके बहुत ज़्यादा यूजेबल फॉर्मूले हैं। और स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, ओके, वो आपको क्या है कंपटीशन में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज के जो फॉर्मूले हैं वो ना ही यहाँ पे बल्कि आगे जो आपका चैप्टर प्रोबेबिलिटी आएगा उसमें भी यूज होंगे। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट, और उसके बाद मैंने आपको क्या है जो आपके एग्जाम्पल्स थे, 4-5 एग्जाम्पल्स थे, उनको मैंने क्या है बड़ी सहूलियत के साथ सॉल्व किया था। 1 by 1 वेन डायग्राम बनवा के आपको क्या है 2-3 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हुए थे। ओके, तो देखो स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज का ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब आई बात समझ में कि नहीं? तो लेकिन हर क्वेश्चन जरूरी नहीं कि वेन डायग्राम से ही सॉल्व करो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इजी होती हैं, तो उनको फॉर्मूले में रखो, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे जिस प्रकार से ये क्वेश्चन है आपका, ओके, जिस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा, मैं उसका बिल्कुल क्या नीट एंड क्लीन वेन डायग्राम बनवा के आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। ओके, बस आप कमेंट, लाइक एंड क्या है चैनल को सब्सक्राइब ये करते रहो बस। ओके, हर वीडियो में आपकी कमेंट होनी चाहिए, आपकी लाइक होनी चाहिए। ओके, यदि आपको क्या है कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आया है, ओके, तो आप क्या है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ। ओके, और आपको समझ में आ गया है तब भी आपको तो आपको ज़रूर कमेंट करनी है। ओके, और जहाँ कहीं पे भी आपको दिक्कत है तो प्लीज़ आप क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में क्या है आप अपना कमेंट भेज सकते हो। ओके, मैं हर स्टूडेंट के कमेंट का आंसर देता हूँ, चाहे वो क्लास 9th का हो, चाहे 10th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे क्या है 12th का हो। तो स्टूडेंट, अब ज़्यादा बातचीत नहीं, अब आते हैं हम सीधे अपने क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट, कल मैंने आपको क्या है फॉर्मूला बताया हुआ था एन ए यूनियन बी। ओके, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी इक्वल टू क्या एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। आई बात समझ में? अब स्टूडेंट, अगर ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या है एम्प्टी सेट है, ओके, तो इस एम्प्टी सेट है तो यानी कि एन ए आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, तो यही फॉर्मूला आपका एन ए इक्वल टू एन बी हो जाएगा इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आपका 5 है। तो आई बात समझ में कि नहीं? तो इन्हीं फॉर्मूले के बेस्ड पे आपकी एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन्हीं को सॉल्व करते हैं आज। ओके, तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है आपका इफ एक्स एंड वाई आर 2 सेट्स सच दैट एन एक्स इक्वल टू एन एक्स इक्वल टू क्या है 17 एंड वाई इक्वल टू आपका क्या है 23। ओके, और एन एक्स यूनियन वाई आपका क्या है 38। आपको फाइंड क्या करना है एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो स्टूडेंट, मैंने बताया है ये जो फॉर्मूला है आपके इसमें 4 वेरिएबल एन एक्स यूनियन वाई, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, एन ए एन बी। तो आपको जो भी पूछा गया है आप एक ही फॉर्मूले का यूज करते हुए चारों में से कौन 3 चीज़ें आपको दी होंगी, तो आपको चौथा वेरिएबल आपको बड़े प्यार से मिल जाएगा। देखते हैं कैसे। तो बाई यूजिंग फॉर्मूला एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो स्टूडेंट, एन ये आपको क्या है 38 दिया है ना, इक्वल टू दिस वैल्यू आपकी क्या है 17 प्लस दिस वैल्यू आपकी क्या है 23 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो स्टूडेंट, ये आपका ऐड होके कितना हो जाएगा पता है 40, और 40 इधर चला आएगा, यानी कि 38 माइनस 40 इक्वल टू माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन
बाई, ये आपका क्या है -2 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होके एन एक्स इंटरसेक्शन बाई इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बेटा 2। आई बात समझ में कि नहीं? करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो और क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि एक्स और वाई दो सेट हैं, एक्स यूनियन वाई 18 दिया है उसमें, ओके एक्स में 8 एलिमेंट हैं, वाई में तो एक्स इंटरसेक्शन वाई आपको निकालना है पहले क्वेश्चन की तरह, ओके। पर आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना है, ओके। तो स्टूडेंट अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखो इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपुल, 400 पीपुल के एक ग्रुप में 250 हिंदी बोलते हैं, 200 इंग्लिश स्पीक करते हैं, तो कितने लोग बोथ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों बोलते हैं, ओके। तो स्टूडेंट मैंने बताया है बोथ की कंडीशन क्या होती है, इंटरसेक्शन, ओके। एंड भी जुड़ा है तो एंड में मैंने क्या बताया आपको, इंटरसेक्शन बताया है कि नहीं बताया? तो स्टूडेंट लेट करते हैं, लेट सेट ए है ना, सेट ऑफ पीपुल हु स्पीक हिंदी, ओके। और बी सेट है आपका सेट ऑफ पीपुल हु स्पीक इंग्लिश। ये है आपका क्या, ये लेट कर लिया। सेट ए आपका हिंदी बोलने वाले लोगों का सेट है और सेट बी आपका क्या है, उन लोगों का सेट है जो इंग्लिश स्पीक करते हैं, ओके। अब स्टूडेंट आपको देखो क्वेश्चन में गिवन है, देखो 400 है ना, तो उन 400 पीपुल में प्रत्येक पीपुल या तो हिंदी बोलता होगा या फिर क्या है इंग्लिश बोलता होगा, यानी कि ये 400 आपको क्या गिवन है, ए यूनियन बी, ओके, एन ए यूनियन बी। तो गिवन अस एन ए यूनियन बी इक्वल टू 400, ओके। और एन ए आपको कितना दिया है 200, ओके, हिंदी स्पीक करते हैं, ओके। तो उसी का सेट तो क्या है ए है, और एन बी आपका क्या है 200 है, और आपको फाइंड क्या करना है एन ए इंटरसेक्शन बी आपको फाइंड करना है। अब आप क्या करो, बड़े प्यार से कर सकते हो सॉल्व नाउ बाई यूजिंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपका क्या है बेटा, एन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। आई बात समझ में बेटा? तो ये आपका क्या है 400 है, ओके, ये आपका क्या है 250 है, ये 200 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो आपको क्या है फाइंड। देखो स्टूडेंट अगर आपको ए और इंटरसेक्शन में अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना, वैसे मैं कोशिश करता हूं, ओके, बिकॉज इस एज में मैं अपनी राइटिंग न सुधार सकता, ओके। तो ओके ये आपका क्या है 450 हो जाएगा, 450 इधर चला आएगा तो -50 बचेगा ना, तो यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यानी कि ए एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आपका क्या हो गया 50। आप यहाँ पे एक स्टेप छोड़ना मत, आप सॉल्व करना, ओके। आई बात समझ में कि नहीं? तो 10 में आप क्या लिख लोगे बेटा, 10 नंबर ऑफ पीपुल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश इक्वल टू 50। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट हो गया ये आपका क्वेश्चन। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपसे ये बोल रहा है एस और टी दो सेट हैं, ओके, और एन एस उसमें 21 दिया है, उसमें लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस। तो मैंने एन एस 21 एन टी 32 एन एस इंटरसेक्शन ये, तो ये आप फाइंड कर सकते हो, ओके, बट मैं सॉल्व कर रहा हूं बाय, हाँ आपको यहाँ पे गिवेनस डाल लेना है पहले, ओके, एन एस इक्वल 21 एन टी इक्वल टू 32 एन एस यूनियन टी इक्वल 11, ओके। तो नाउ बाय यूजिंग
फॉर्मूला आपको क्या फाइंड करना है, एस एन एस यूनियन टी इक्वल टू एन एस होगा प्लस एन टी और माइनस क्या, एन एस इंटरसेक्शन टी। ओके, तो स्टूडेंट ये आपका 21 प्लस 32 माइनस 11। ओके, तो ये आपका क्या है, देखो ये 10 रहेंगे, 10 प्लस ये 42। ओके, अब स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, तो गिवेनस इसमें क्या है आपको, एन एक्स इक्वल टू क्या है 40, एन एक्स यूनियन वाई इक्वल क्या है 60, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू क्या है आपका बेटा 10। निकालना क्या है आपको, एन वाई निकालना है। ओके, तो नाउ बाय यूजिंग फॉर्मूला, ओके, तो यूजिंग फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। आई बात समझ में कि नहीं। अब देखो ये आपका क्या है 60 दिया है ना, इक्वल टू एन एक्स आपका क्या है बेटा 40 प्लस एन वाई आपका क्या है फाइंड ही करना है आपको, ये आपका क्या है बेटा 10। ओके, देखो ये यहाँ पे प्लस के 30 रह जाएंगे, प्लस के 30 उधर चले जाएंगे तो 30 रह जाएंगे ना, तो 60 माइनस 30 इक्वल टू एन वाई। तो बेटा एन वाई आपका क्या हो गया 30 हो गया ना। ओके, तो उम्मीद है आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ओके, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7, देखो सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है आपका, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपुल, 70 पीपुल के ग्रुप में 37 कॉफी लाइक करते हैं, 52 टी लाइक करते हैं, एंड देखो ये आपकी कंडीशन है स्टूडेंट, ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी टिपिकल वर्ड प्रॉब्लम है। ओके, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ द टू सेट्स। ओके, उसकी टिपिकल तो आपको ये कैच करना है। ओके, एंड ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट 1 ऑफ 2 ड्रिंक्स, यानी कि अब ये 70 है ना, इनमें से प्रत्येक व्यक्ति कॉफी या चाय कुछ ना कुछ जरूर लाइक करता है। आई बात समझ में कि नहीं। ये 70 पीपुल में से ऐसे नहीं कि 4-6 इनने पी ली कुछ नहीं करते। ओके, सब ओके, या तो वो कॉफी पीते हैं या चाय पीते हैं या दोनों पीते हैं। ओके, आई बात समझ में कि नहीं। ओके, तो यानी कि ये जो आपको वैल्यू दी है ये आपको क्या है यूनियन की वैल्यू दी है। आई बात समझ में। यदि आपको ये ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट अगर आपको दिया है तो जो आपको, आई बात समझ में। अब आपको फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी पीपुल लाइक बोथ, तो कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों कॉफी एंड टी लाइक करते हैं, यानी कि बोथ की कंडीशन है। तो बोथ की कंडीशन मैंने आपको क्या बताई है, इंटरसेक्शन। आई बात समझ। देखो आपको मैं वेन डायग्राम बना के बता रहा हूं। ओके, ये सेट ए है। ओके, मान लो टी ओके, ये कॉफी वाले हैं। ओके, तो बोथ यही तो होगा, तो इसी को तो इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो ये वो लोग हो जाएंगे जो टी एंड कॉफी दोनों लाइक करते हैं। आई बात समझ में कि नहीं स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट कुछ है नहीं समझाने के लिए, एक छोटा सा क्या है थॉट है, उस थॉट को आपको समझ लेना है। आपका चैप्टर फिनिश, आपकी एक्सरसाइज फिनिश। ओके, और आज आपका चैप्टर फिनिश होने वाला है। ओके, कल से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, क्या रिलेशन एंड फंक्शन अगला चैप्टर। आई बात समझ में कि नहीं। मिसलिनियस एक्सरसाइज आपको खुद सॉल्व करना है। ओके, जो क्वेश्चन नहीं आए आप मुझे कमेंट में बताना है। आई बात समझ में कि नहीं। तो देखते हैं, लेट सेट ए है आपका सेट ऑफ पीपुल लाइक कॉफी। सेट ए आपका क्या है, कॉफी लाइक करने वाले पीपुल का। ओके, और सेट ऑफ पीपुल लाइक टी। ओके, अब स्टूडेंट ओके गिवन अस, तो आपको गिवन क्या दिया है, एन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या 70, एन ए क्या है 37
एंड बी क्या है, एंड बी आपका क्या है 52। फाइंड क्या करना है आपको, एन ए इंटरसेक्शन बी आपको फाइंड करना, वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो नाउ बाय यूजिंग फॉर्मूला, ओके, फॉर्मूला आपका क्या है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट ये आपका 70 दिया है, ये आपका क्या है 37 है, प्लस ये 52 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। स्टूडेंट आप इसे और इसे ऐड करो तो 70 ये आप इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, उससे पहले ऐड कर लो, ये 9 हो गए और ये 8 हो गए। ओके, और इधर आपका क्या है माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी रह गया। ओके, ये आपका क्या है माइनस का कितना बचेगा 90, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यानी कि एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या 90 आ जाएगा। यही आपका बेटा क्या है आंसर हो गया। तो 10 में आपको क्या लिख देना है, 10 नंबर ऑफ पीपल लाइक बोथ इक्वल टू बोथ कॉफी एंड टी इक्वल टू 19। ओके, तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 6 फिनिश हो गया। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या कहा गया है, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, 65 पीपल्स के एक ग्रुप में 40 लाइक क्रिकेट, 40 पीपल क्रिकेट लाइक करते हैं, 10 ऐसे हैं जो क्रिकेट एंड टेनिस दोनों लाइक करते हैं। ओके, तो आपको ये बताना है कि ऐसे कितने, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। ओके, ऐसे हैं जो टेनिस केवल टेनिस पसंद करते हैं क्रिकेट नहीं, और ऐसे कितने हैं जो टेनिस केवल टेनिस पसंद करते हैं, हाउ मेनी लाइक टेनिस। यही क्वेश्चन है आपका ये, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट एंड हाउ मेनी लाइक टेनिस। हाँ, तो कितने केवल टेनिस पसंद करते। देखो क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे भी आपको क्या है थोड़ा डाउट दिया है। ओके, देखो दिस टॉक एंड दिस टॉक में बेटा डिफरेंस है। देखो यहाँ पे आप पकड़ो, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, मतलब केवल टेनिस पसंद करने वाले, क्रिकेट पसंद नहीं। और यहाँ पे क्या है, टेनिस तो है क्रिकेट भी है तो चलेगा। यहाँ पे देखो हाउ मेनी लाइक टेनिस, कितने टेनिस पसंद करते हैं, ये तो नहीं कहा है कि क्रिकेट नहीं पसंद करते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो देखो स्टूडेंट, इसका मैं वेन डायग्राम बनाता हूं आपके लिए। ओके, इस क्वेश्चन को आप, नहीं तो आप क्या है फिर कमेंट में भेजोगे मेरे लिए, तो मैं डाउट। ओके, ये आपका क्या है टेनिस वाला पोर्शन सेट है। ओके, मान लो ए, ये आपका बी सेट है, ये आपका क्या है यूनिवर्सल सेट है, और ये आपका क्या है बेटा क्रिकेट वाला। ओके, देखो बड़े प्यार से बने रहे ना, ये आपका क्या है दोनों वाला पोर्शन है, और दोनों 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। ओके, तो ये आपके 10 है। ओके, अब 40 लाइक क्रिकेट, 40 ऐसे, यानी कि यहां से यहां तक का पोर्शन आपको क्या है इस सेट में 40 एलिमेंट है। एंड बी में आपके कितने एलिमेंट हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं एंड बी इक्वल टू 40। ओके, ये इतने में मत समझ लेना, ये भी इंक्लूड है। आई बात समझ में कि नहीं? तो अब स्टूडेंट आपसे ये पूछा जा रहा है, वो ये पूछ रहे हैं आपसे कि ऐसे कितने हैं जो क्या है टेनिस लाइक करते हैं, क्रिकेट नॉट क्रिकेट, क्रिकेट नहीं तो टेनिस लाइक करने वाले बेटा आपके कौन से नंबर हो जाएगा, यही तो होगा, यही एलिमेंट तो होंगे जो केवल टेनिस लाइक करते, देखो क्रिकेट तो नहीं कर रहे हैं। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? ओके, और पूरा आपको यहां से दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी कि ए यूनियन बी आपको क्या है 65 दिया है। देखो वो क्लियरली बोल रहे हैं 65 पीपल का ग्रुप है, तो या तो वो क्रिकेट खेलते हैं या टेनिस खेलते हैं। ओके, आई बात समझ, क्रिकेट और टेनिस, तो और की कंडीशन दी नहीं है, मैं अपनी तरफ से कंक्लूड कर रहा हूं।
तो ये आपको क्या दिया है, तो लेट सेट ए आपका क्या है, सेट ऑफ पीपुल लाइक टेनिस, ओके। और बी आपका सेट क्या है, सेट ऑफ पीपुल लाइक क्रिकेट। आई बात समझ में बेटा? तो अब बेटा आपको दिया क्या है बेटा, क्लियरिटी से समझ में, एन ए यूनियन बी इक्वल टू आपका 65 है ना बेटा, ओके। और ये आपको क्रिकेट लाइक करते हैं तो क्रिकेट वाला सेट कौन सा है, बी, यानी कि एन बी आपको क्या दिया है बेटा, 40। और दोनों लाइक करते हैं क्रिकेट और टेनिस, तो आपका क्या है बेटा, ये एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या है बेटा आपका 10। अब आप देखो, आप पहले इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लो कि देखो ये जो आप अगर इसको इंक्लूड कर लोगे ना, ये 10 भी, तो ये वो एन ए हो जाएगा। और एन ए क्या होगा, सेट ऑफ पीपुल लाइक टेनिस। तो देखो बात वेन डायग्राम की आती समझाने की, तो समझ में तब आता है जब आप समझने के मूड में हो, ओके। तो ये आपका वो सेट है, एंड मैं ईच एंड एवरी स्टूडेंट का ख्याल रखता हूं, ओके। ये आपका वो सेट है, ये जो ये आपका वो सेट है कि ये तो केवल टेनिस पसंद करते हैं, और ये इतना आपका क्या है, ये क्रिकेट भी पसंद करते हैं। तो आपको फाइंड क्या करना है, सेट ऑफ पीपुल लाइक टेनिस, ओके। टेनिस पसंद करते हैं, अब क्रिकेट करते हैं या नहीं करते हैं उसको छोड़ो, मान लिया करते हैं यस, नहीं करते हैं यस, टेनिस पसंद करते हैं, क्रिकेट का पता नहीं है। आई बात समझ में? अभी मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ओके। तो ये हाउ मेनी लाइक टेनिस, तो आपका कौन सा सेट है, सेट ऑफ पीपुल लाइक टेनिस, ओके। तो यानी कि यही सेट तो होगा आपका जो टेनिस लाइक करते हैं। आई बात समझ में? इसमें इतने एलिमेंट वो हैं या इतने पीपुल वो हैं जो क्या क्रिकेट भी लाइक कर लेते हैं। आई बात समझ में करी? तो स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूं, मैं एन ए फाइंड कर रहा हूं, ओके। तो नाउ बाय यूजिंग फॉर्मूला एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ये आपको 65 दिया है ना, ये आपको एन ए निकालना ही है बेटा आपको, एन बी आपको क्या है 40 दिया है, माइनस ये 10 दिया है, ओके। तो ये आपका 30 इधर जाएगा तो क्या है माइनस, ये प्लस का 30 बचेगा, इधर जाएगा तो क्या है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि एन ए इक्वल का क्या आ गया बेटा आपका 35। आई बात समझ में? यानी कि यहां पे मैं लिखता हूं देयरफॉर नंबर ऑफ पीपल लाइक टेनिस। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, क्रिकेट करते हैं या नहीं करते हैं इससे कुछ मतलब, टेनिस पसंद करते हैं बस, ओके। इक्वल टू आपका क्या है एन ए है ना, और एन ए की वैल्यू 35, ओके। अब आपको देखो क्या निकालना है, नंबर ऑफ पीपुल लाइक टेनिस नॉट क्रिकेट, ओके। तो देखो नंबर ऑफ पीपुल, बड़े प्यार से देखना, लाइक टेनिस नॉट क्रिकेट इक्वल। अब बेटा बड़े प्यार देखो, इतने लोग टेनिस पसंद करते हैं और इतने क्रिकेट भी लाइक कर लेते हैं, ओके। आई बात समझ में? जो टेनिस पसंद करते हैं तो उनमें से 10 ऐसे हैं जो क्रिकेट भी कर लेते हैं, लेकिन टेनिस तो करते हैं। तो इस ये जो वैल्यू आपकी क्या है, ये जो मैं हाथ कर रहा हूं ये वैल्यू आपकी क्या है 35 में से अगर ये घटा दिया जाए तो देखो यही तो, इसमें से क्या है ये हट जाए तो यही तो बचेगा। तो ये जो इधर का पोर्शन है जो मैंने सेट कर दिया है, तो देखो ये टेनिस ही तो पसंद करते हैं, बिल्कुल क्लियरिटी से समझ में आ गया होगा, ओके। आई बात समझ में कि नहीं? तो इस पे एक लाइक बनता है, ओके। तो ये आपका क्या हो गया 25। आई बात समझ में कि नहीं? स्टूडेंट कहीं पे ये आपको दिक्कत है तो आप क्या करो, रिवाइंड करके देखो, ओके। और फिर भी यदि आपको दिक्कत है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। कमेंट आपको समझ में आया है तो प्लीज एक हम्बली आपसे रिक्वेस्ट है
प्लीज़ आपको कमेंट जरूर करना है। ओके, मेरा हौसला बढ़ाना है बस। ओके, और अगर आपको कहीं पे क्या प्रॉब्लम है तो आप रिवाइंड करके देखो, तब भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताओ। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज से, और आपकी एक्सरसाइज फिनिश और आपका चैप्टर भी फिनिश। ओके, तो स्टूडेंट, इन ए कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। एक कमेटी में 50 पीपल फ्रेंच, एक लैंग्वेज है जो फ्रांस में बोली जाती है, वो पसंद करते हैं, और 20 स्पीक स्पेनिश, ये स्पेन में लैंग्वेज बोली जाती है, तो 20 स्पेनिश बोलना पसंद करते हैं। 10 ऐसे हैं जो दोनों, यानी कि ये आपको इंटरसेक्शन, तो आपसे पूछा गया है हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज। तो ऐसे कितने पर्सन हैं जो दोनों बोलना पसंद करते हैं, यानी दोनों। ओके, हाउ मैनी एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, यानी कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो या तो क्या है स्पेनिश बोलते हैं या फ्रेंच बोलते हैं। आई बात समझ में कि नहीं, या स्पेनिश या फ्रेंच, तो इसका मतलब क्या, यूनियन की बात हो रही है। आई बात समझ में कि नहीं। तो लेट कर लेते हैं, लेट सेट है ये अपना, सेट ऑफ पीपल हु स्पीक फ्रेंच। ओके, और सेट भी आपका क्या है, सेट ऑफ पीपल हु स्पीक क्या, स्पेनिश। ओके बेटा, अब आपको गिवन क्या है बेटा, क्या गिवन है, देखो NA है ना, इक्वल क्या 50। ओके, NB इक्वल टू 20, ये वो आपको इंटरसेक्शन दिया है, NA इंटरसेक्शन B आपका बेटा क्या है 10। फाइंड क्या करना है, NA यूनियन B, ये आपको बेटा फाइंड करना। ओके, तो नाउ बाय यूजिंग फॉर्मूला क्या, NA यूनियन B इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो NA आपका कितना है बेटा 50 प्लस ये 20 माइनस 10, तो ये आपका क्या है 60 आंसर होगा। ओके, तो स्टूडेंट एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। तो आंसर आपका है एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर, ये बिल्कुल क्लियर है आपका आंसर। ओके, तो स्टूडेंट ये आपकी एक्सरसाइज क्या है, फिनिश हो गई। ओके, देखो अगर आपको पूरे चैप्टर में कहीं पे भी क्या है कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताओ। ओके, जो भी मुझसे कमेंट करके बताएगा तो मैं उसका आंसर उसको कमेंट बॉक्स में जरूर दूंगा, और अगर कमेंट बॉक्स में मैं आंसर नहीं दे पा रहा हूं, ओके, समझा नहीं पा रहा हूं मैं, तो फिर मैं अगले वीडियो में उसका आंसर दूंगा। ओके, बट मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। ऐसा नहीं है, मैं उन टीचर्स में से नहीं है कि कमेंट करो मैं बताऊंगा फिर बताए नहीं। ओके, आई बात समझ में कि नहीं। तो मैं जो कह रहा हूं प्लीज उसी को करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।